हम्म, चलो जी, आज की बातचीत स्टार्ट करते हैं। वेल, आज लाइक अभी तो कुछ 12:40 हो रहे हैं, तो लाइक 27 जून की बात कर रहा हूँ मैं। काफ़ी अच्छा दिन था आज, बिकॉज़ आज मैंने एक इवेंट जो अटेंड करा था, दैट इज़ भारत पेन्नौर, जो दिल्ली के अंदर था, करकड़ुमा के पास। सो उस इवेंट में कई सारे स्पीकर आए थे, डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे, लाइक सेशन था। बट एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और जिसने मुझे एक नया पर्सपेक्टिव दिया पूरे कंटेंट क्रिएशन से रिलेटेड, और मेरी एजेंसी जो कंटेंट प्रोडक्शन और कंटेंट क्रिएशन की एजेंसी मैं जो बिल्ड कर रहा हूँ, उसमें भी कई सारी चीज़ें डिस्कस करी मैंने डिफरेंट डिफरेंट लोगों से, एंड एक अलग परसेप्शन मिला कि चीज़ें कैसे चेंज हो रही हैं। जो हम आज से 3 साल पहले या 2 साल पहले या 6 महीने पहले भी सोचते थे, वो आज मिनटों में चेंज हो जा रहा है। सबसे बेस्ट चीज़ थी आज की साहिल खन्ना के साथ कॉन्वर्सेशन। वेल, साहिल से मैंने 2 सवाल पूछे थे। हमारी ऐसे नॉर्मल कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो मैंने उससे 2 सवाल पूछे थे। नंबर फर्स्ट की फ्यूचर ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। वेल, उसका जवाब सुन के तो मुझे काफ़ी हँसी आई। मैंने पूछा कि जैसे आज के टाइम पे आप बोल रहे थे, जब आप सेशन ले रहे थे, कि सारी चीज़ें ऑटोमेट हो रही हैं, एंड उन्होंने खुद भी एक डिजिटल मार्केटर था क्या, अभी है, बट करंटली उसने अपनी कंपनी सेल कर दी। डिजिटल मार्केटिंग जो कंपनी थी, वो सेल कर दी। तो उसका सीधा जवाब ये था साहिल का कि डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में मैक्सिमम चीज़ें एआई कर देंगी। इफ अगर तुम डिजिटल मार्केटर हो तो स्विच कर लो, मोमोज बेचो। पहली चीज़। दूसरी चीज़, दूसरा सवाल फिर मैंने पूछा कि कंटेंट क्रिएशन, जिस पे मेरे खुद के भी बहुत सारे ओपिनियंस बने, एंड उसका पॉइंट मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग था। कंटेंट क्रिएशन में भी उसने सेम चीज़ बोली कि अगर तुम कंटेंट क्रिएशन कर रहे हो, कंटेंट क्रिएटर्स खत्म होने वाले हैं। कंटेंट क्रिएटर खत्म है। बिकॉज आज के टाइम पे अगर तुम देखोगे तो एक जो कंटेंट क्रिएटर है, तुम ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि क्या वो रियली में कोई बंदा है बैठा हुआ है कैमरे के पीछे, या उसका एआई एवेटार कंटेंट बना रहा है। वेल, अब द थिंग इज, एंड द मेन क्वेश्चन इज कि भाई क्या कंटेंट क्रिएशन खत्म? हम अगर करियर के बारे में सोच भी रहे थे, कंटेंट क्रिएटर बनना चाह रहे थे, या कुछ भी क्रिएटिव इकोनॉमी में करना चाह रहे थे, तो क्या हमारा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया? द थिंग इज, द आंसर इज नो। बिकॉज साहिल ने इसके बड़े इंटरेस्टिंग से जवाब दिए। उसने दो चीज़ बताई। नंबर फर्स्ट, कंटेंट क्रिएट कंटेंट क्रिएटर वही चलेगा फ्यूचर में क्रिएटर का बचने का एक ही तरीका, जो मैं उसको भी बोल रहा था, पर्सनालिटी। जिसका खुद का एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन होगा, एक पर्सपेक्टिव होगा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड। दूसरा, कैसे तुम डिलीवर कर रहे हो, तुम्हारी पैकेजिंग कैसी है, तुम कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन कर रहे हो। सिर्फ ये दो चीज़ जिसने डिफरेंशिएट करा, एंड इन दो चीज़ों पे काम करा, वही कंटेंट क्रिएटर फ्यूचर में ग्रो होगा। अदरवाइज वो जैसे होता है ना कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ टाइम के लिए आती हैं और वो फिर गायब हो जाती हैं। और मैं इस चीज़ को कोविड के टाइम से लाइक एनालाइज कर रहा हूँ कि उम, एक टाइम पे ना सोशल्स पे कोई भी एक ऐसी चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही होती है, बट कुछ टाइम के बाद विद इन 3 मंथ वो स्विच हो जाता है, कुछ और चलने लगता है, फिर कुछ और चलने लगता है। अब हर कोई रणवीर अलाबादिया या बियर बाइसेप्स की तरह नहीं हो सकता, बिकॉज़ वो एक ऐसा पूरी क्रिएटर इकोनॉमी में मुझे जहाँ तक मतलब मैंने जितना भी स्टडी करा है क्रिएटर इकोनॉमी को, सिर्फ वो एक इकलौता क्रिएटर ऐसा मुझे लगता है कि वो कुछ भी हो जाए वो रेलेवेंट ही रहेगा। उसका कंटेंट वैसा बनता रहेगा कि वो रेलेवेंट रहेगा। नहीं तो हर टाइम पे आप देखोगे ना, एक टाइम पे जब एल्विश यादव चलता था, अमित भड़ाना और ये सारे क्रिएटर जो फर्स्ट जनरेशन की क्रिएटर थे, वो चलते थे। आज के टाइम में उनका कंटेंट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, बहुत कम आ रहा है। एक टाइम पे सिर्फ वही थे।
तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं कि अपना जो कंटेंट क्रिएटर है, उसको कैसे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। वेल देखो, 2-3 चीज़ें हो सकती हैं। नंबर फर्स्ट, जो भी कंटेंट तुम बना रहे हो, वो ये सोचो कि वो कंटेंट ऑलरेडी तुमसे बेटर वे में है। तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सबको कैटर नहीं करना। तुम्हें अपनी ऑडियंस को समझना है। अपनी ऑडियंस को समझ के अपना एक यूनिक वे बनाना है, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम तुम्हारी ब्रांडिंग बन जाएगी। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कैरी मिनाटी, उसकी ब्रांडिंग है, चलो शुरू करते हैं बिना किसी, नहीं आई गेस मुझे याद नहीं है, बट हाँ टेक्निकल गुरु जी की ये ब्रांडिंग है कि चलिए शुरू करते हैं। तो ये उन्होंने ना ये नहीं सोच के स्टार्ट करा था कि ये मैं मेरा कुछ है, वो जस्ट एक उनका पंच लाइन था या कुछ भी स्टार्ट करने का तरीका था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक ब्रांडिंग बन गई। ठीक है, तो ऐसी ही चीज़ें तुम्हें भी अपने कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा कि, या फिर अपने कंटेंट के अंदर उस चीज़ को इतनी अच्छे से इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि वो तुम्हारे ब्रांडिंग का पार्ट बन जाए। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, इफ अगर मसरूर आलम है तो उसकी कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जैसे आज मैं साहिल से मिला, साहिल का बड़ा सिंपल सा फंडा होता है, जो भी चीज़ें बोल रहा होता है वो अनकट अनफिल्टर्ड बोलता है, सामने बोलता है, चाहे वो वीडियोस में हो चाहे वो रियल लाइफ में हो। ठीक है, तो उसी तरीके से हर क्रिएटर का, हर किसी का एक अपना यूनिक वे होता है। तो इफ़ अगर तुम्हें कंटेंट क्रिएशन में अपना करियर बनाना है, तो सबसे पहले एक यूनिक वे तुम्हें बनाना पड़ेगा, जिससे लोग तुम्हें रिकॉग्नाइज़ करें। कंटेंट आज के टाइम पे सेकेंडरी हो चुका है, प्राइमरी ये है कि मैं इस क्रिएटर को क्यों देखूँ, ठीक है? तो सबसे पहले तुम्हें ये एनालाइज़ करना पड़ेगा कि तुम्हारा यूनिक वे क्या है। सेकंड, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन रखना होगा। जैसे देखो, एक ही पर्टिकुलर नीश के अंदर ना बहुत सारे क्रिएटर होते हैं, एंड सबकी कुछ ग्रुप्स ऑफ ऑडियंस होती है। ठीक है, वो उस वो ग्रुप सिर्फ और सिर्फ उस क्रिएटर को ही देख रही होती है। अब जैसे मैं 2-3 चैनल हैं जो जियो पॉलिटिक्स पे कंटेंट बना रहे होते हैं। एक देशभक्त है, अगेन ध्रुव राठी है। तो इन लोगों का जो कंटेंट है उनकी वे से है, टॉपिक ऑल दो सेम है कि इफ़ अगर पहलगाम में कुछ हुआ या यूएस में कुछ हुआ, टॉपिक दोनों का सेम है। दोनों को समझाने का तरीका, प्रेज़ेंट करने का तरीका अलग है। वो चीज़ तुम्हारे कंटेंट क्रिएशन की जर्नी को स्टैंड आउट करेगी। उस चीज़ पे काम करो। सॉरी यार, वो कॉल आ गई थी किसी की। वेल, हम बात कर रहे थे कि किस टाइप का कंटेंट चलेगा, या फिर कौन सा ऐसा कंटेंट क्रिएटर है जो सस्टेन करेगा। तो सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं जो मैंने आज सीखी, और नो डाउट मैं इसे खुद की कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इम्प्लीमेंट करूँगा, एंड अपने कंटेंट में उस चीज़ को इंटीग्रेट करूँगा। नंबर फर्स्ट, तुम्हारा एक यूनिक वे होना चाहिए। अभी जैसे मैंने ये वाला चैनल जब से बिल्ड करा है, एक ही पर्पस था, अनकट अनफिल्टर्ड, कुछ भी नहीं। लाइक इफ अगर हम जैसे नॉर्मल बातचीत करते हैं, वैसे ही वे में कंटेंट पोस्ट होगा। क्योंकि इसके पहले मैंने जितनी भी कंटेंट बनाए हैं वो थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ सीरियस टाइप्स या फिर थोड़ा फॉर्मल टाइप का कंटेंट था। बट अनकट पे ऐसे है कि यहाँ पे भी ऐसे वैल्यू एडेड को कंटेंट ही होंगे। लाइक यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि डांस कर लूँ, वो मेरा जॉनरा ही नहीं है, मैं उस चीज़ पे के लिए बना ही नहीं हूँ। बट यहाँ पे ये चीज़ है कि एकदम रियल टॉक और रियल वो अनकट अनफिल्टर्ड कंटेंट आएगा। जैसे आज से ना 2-3 साल पहले एक चीज़ होती थी कि कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये चीज़ डिसाइड करना होता था कि तुम्हें किस जॉनरा के अंदर या किस नीश के अंदर कंटेंट बनाना है। बट आज के टाइम में तुम्हें एक और चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है। अपने कंटेंट क्रिएशन जर्नी को स्टार्ट करने से पहले तुम्हें ये डिसाइड करना है कि तुम्हारा वो यूनिकनेस क्या होगा। तुम ऐसा क्या लाइक अपने कंटेंट में दे सकते हो जो तुम्हारा कॉम्पिटिटर इन द सेंस कि, तो जो तुम्हारे सेम जॉनरा के अंदर है, उससे खुद को डिफरेंशिएट करो।
तो सारी चीज़ें यहाँ पे आज के टाइम में 2-3 चीज़ों के अराउंड ही रिवॉल्व हो रही होंगी। नंबर फर्स्ट तुम्हारा एक यूनिक वे, नंबर सेकंड तुम्हारा एक स्ट्रॉन्ग परसेप्शन या तुम्हारा ओपिनियन किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, नंबर थर्ड तुम चीज़ों को कैसे पैकेज कर रहे हो, दैट्स इट। बिकॉज़ आज के टाइम में कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिस टॉपिक के ऊपर कंटेंट तुम्हें इंटरनेट पे अवेलेबल ना हो। इफ़ अगर अवेलेबल है, वैसे तो 95% जो भी तुम कंटेंट जिस भी टॉपिक के अराउंड बना रहे हो वो ऑलरेडी किसी ने बना रखा है या अवेलेबल है। दूसरी चीज़, अगर 5% में नहीं भी है ना तो वो एआई तुम्हें करके दे देगा। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को समझो एंड इस चीज़ को अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी में इम्प्लीमेंट करो एंड यही था बस। और भी बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ सीखने के लिए, बट मुझे स्पेशली इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करना था कि कंटेंट क्रिएशन बिकॉज़ मेरा जॉनरा वही है, मुझे क्रिएटर इकोनॉमी में ही काम करना है, तो यही है जो है अब। खैर काफ़ी मज़ा आया साहिल से बात करके और बहुत सारी चीज़ें सीखने में मिले। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैं भी तुम्हें सिखा रहा हूँ क्योंकि मैं पहले उन सारी चीज़ों को खुद भी इम्प्लीमेंट कर लूँ, खुद भी थोड़ा जो ज्ञान लिया है उस पे काम कर लूँ। बट डेफ़िनेटली तुम्हें इन सारी चीज़ों पे तो ध्यान रखना ही पड़ेगा कि एक अपना परसेप्शन, अपना ओपिनियन और कैसे तुम चीज़ों को प्रेज़ेंट कर रहे हैं। चलो।